श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 5वां अध्याय। आप सुन रहे हैं भारतीय संस्कृति शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। 1-2 हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। 3 जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे उस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर भी ब्रह्महत्या लगेगी। 4 हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। 5 इसके पश्चात उन्होंने प्रसादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्महत्या को दूर करने वाला व्रत करो। 6-7 तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवन, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। 8 इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विजश्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वाम करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तित्तिर तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनिसत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्महत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाध्वर्यु हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयतचित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेदत्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक् यजु तथा सामस्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्र नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है, कला काष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधारू अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्वमूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वान देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्थान को नमस्कार है।
देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञारूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं, तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप है, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री प्राश्र जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्वरूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयात्या नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाज श्रुतियों की कान आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रभुत्व की हुई कही जाती हैं। प्रथम अंश, छठा अध्याय, चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, आपने जो अर्वाकस्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मणादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा था, उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री प्राश्र जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोतम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष स्थल, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अत यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म प्रायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिलक्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंत करण वाली, सत्कुलोत्पत्र और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्रीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुःखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को
उत्पन्न करने वाला। रागादिरूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है, तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। अष्ट सिद्धि सत्ययुग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनिश्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल की एकांती की अधिकता यह विशोका नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्म प्रायण रहते हुए तपध्यान आदि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहाँ तहाँ मन की मौज पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही गई है। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, ह्रास और दुहक से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए कि महामते उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक है। उनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी ये 8 तथा श्यामक, नीबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट, मक्का ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की बुद्धि का परम कारण है। इसलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेदविनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म प्रायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि है।
उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षिलोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है, जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं। उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस अंधतामिस्त्र महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अवीचिक आदि जो नरक है वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। प्रथम अंश 7वां अध्याय मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। 2-3 जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादिक्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। 4-6 फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। 7-8 ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। 9 वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। 10 से 11 उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। 12 उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। 13 ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया। 14 तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत शांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। 15 तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। 16 उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। 17 हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभुव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2
कन्याएं उत्पन्न की, उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। 18-19 के महाभाग रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा, ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। 20 यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर से वाम नाम के देवता कहलाए। 21 तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। 22 श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं। 23-25 है मुनिसत्तम। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। 26-27 श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई। 28 तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। 29-31 अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। 32-33 वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुहक को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। 34 ये सब अधर्म रूप है और दुखोन्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिणाम में दुहक ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न संतान, ये सब ऊर्ध्वरेता हैं। 35 है मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। 36 है महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है। 37 तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग प्रायण और शूर वीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। 38 श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। 39 श्री प्राश्र जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। 40 हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। 41 उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। 42 ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है। और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है, वही नित्य पल्य है। 43 प्रकृति से महत्त्ववादी क्रम से जो सृष्टि होती है,
वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। 44 और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। 45 इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। 46 हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। 47 हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं। अत जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वह परमपद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता। प्रथम अंश 8वां अध्याय, रौद्रक सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्रक सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। एक कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नीलोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। 2 हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? 3 उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। 4 तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। 5 हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। 6 यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमश उनकी मूर्तियां हैं। 7 हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमश सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। 8 10 शनैश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमश उनके पुत्र है। 11 ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्यारूप से ग्रहण किया। 12 हे द्विज सत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पत्नी उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। 13 से 14 भृगु के द्वारा ख्याति ने दाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। 15 श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीरसागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? 16 श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगतजननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी है। 17 विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। 18 हे मैत्रेय, भगवान जगत के स्रष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्रीहरि भूधर पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। 19 भगवान काम है
और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है और वे दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश है और देवी लक्ष्मी जी। आज्याहुति घृत की आहुति है 20 हे मुनि। मधुसूदन यजमानगृह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्रीहरि युप है और लक्ष्मी जी चिति है तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इधमा है। 21 भगवान सामस्वरूप है और श्रीकमला देवी उद्भिति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। 22 हे द्विजोत्तम भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी है तथा हे मैत्रेय श्री केशव सूर्य है और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। 23 श्री विष्णु पितृगण है और श्रीकमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। 24 भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगचेष्टा जगत की गति और धृति आधार है। 25 हे महामुनि श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। 26 चक्रपाणी भगवान यम है और श्रीकमला यमपत्नी धुमोणा है। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। 27 श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज श्रीहरि देवसेनापति स्वामी कार्तिकेय है और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। 28 हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है और ये कला है। 29 सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन्माता श्री लक्ष्मी जी लता है। 30 चक्रगदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्रीहरि वर है और पद्मनिवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु है। 31 भगवान नद है और श्री जी नदी है। कमलनयन भगवान ध्वजा है और कमलालया लक्ष्मी जी पताका है। 32 जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोग है और लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही है। 33 अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है।